बदलाव तो इतना हुआ है कि लइकन नारा लगा है कि अनपढ़ लइकन पढ़ल के बराबर, अब पढ़ल लइकन भगवान के बराबर। मात्रा का परिवर्तन है, अब क्वालिटी का परिवर्तन है कि नहीं है वो अभी समझ में नहीं आएगा। और क्वालिटी का परिवर्तन आपके अंदर तभी आएगा जब आप कुछ माने पॉइंटेड चीजों को कर पाएंगे। जितने भी स्कूल हैं, मेरी कोशिश तो अधिकांश समय में स्कूल जब भी जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, टीचर से बात कर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के एक्शन से क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, इस पर सियासत खूब हो रही है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। जी हां, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव इन दिनों सर्वे करवा रहे हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि जिस तरह से स्कूलों में जांच किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है कि शिक्षक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, इस पर क्या असर पड़ा है, स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई में सुधार हुआ है, इन तमाम बातों पर सर्वे किया जा रहा है। ऐसे में जो आर पार की लड़ाई भी चल रही है सियासी दलों में, इस बात का श्रेय जो है आरजेडी लेना चाहती है, क्योंकि आरजेडी के पास शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो ऐसे में आरजेडी ने जो इस मसले पर साफ तौर पे कहा कि के पाठक जो भी कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निर्देश पर कर रहे हैं। क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए आप। एक बात तो आप चले जाइएगा, गांव कस्बा में तो नियमित रूप से शिक्षक विद्यालय में पहुंच रहे हैं। ये बात उप मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने पूरे जोर देकर के मीटिंग में प्रधान सचिव को स्पष्ट कहा कि पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय पहुंचें और अंतिम समय तक रहें और पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो, बच्चों को इसका ख्याल करें। तो इस दिशा में पहले जो रिपोर्ट है वो साफ है कि नियमित रूप से शिक्षक विद्यालय में पहुंच रहे हैं। ये पहली सफलता मानी। तो सुना आपने, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिया है, ये वो काम कर रहे हैं, उस मिशन को अंजाम पर पहुंचा रहे हैं। और हमारी प्राथमिकता है कि शिक्षक हर हाल में स्कूल में पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई हो, ये पहली प्राथमिकता है। और स्कूलों में शिक्षक पहुंचने लगे हैं, यानी के पाठक को पूरे जो नंबर दे रहे हैं आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं, सरकार के अगर प्रवक्ता कहा जाए है शक्ति यादव, तो वो पूरा के पूरा नंबर दे रहे हैं के पाठक को। ऐसे में माले विधायक संदीप सौरभ, माले जो सरकार का ही पार्ट है और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं शिक्षकों के मांग को लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ ही खड़े रहे हैं। वैसे में माले विधायक संदीप सौरभ इस पूरे मामले पर क्या कर रहे हैं, के पाठक के एक्शन पे क्या कर रहे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। क्वांटिटी का तो परिवर्तन है, मात्रा का परिवर्तन है, अब क्वालिटी का परिवर्तन है कि नहीं है वो अभी समझ में नहीं आएगा। और क्वालिटी का परिवर्तन आपके अंदर तभी आएगा जब आप कुछ माने पॉइंटेड चीजों को कर पाएंगे। जैसे उत्क्रमित विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो वहां शिक्षक दिए बगैर तो नहीं संभव है। छात्र अगर स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी तह तक जाना जरूरी है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमजोर है तो उसको दुरुस्त किए बगैर काम नहीं चल सकता है। जैसे मैं देखता हूं कि हमारे ही इलाके में पालीगंज में एक स्कूल है चंडोस में, 600 बच्चों का एडमिशन है, लेकिन 40 बच्चे आते हैं। अगर 600 बच्चे आ जाएंगे तो बैठने की जगह नहीं है। तो इस तरह से अगर स्थिति बनी हुई है तो सरकार को एक मुश्त प्रयास करना पड़ेगा कि सारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडिंग है उसको तत्काल दुरुस्त किया जाए। वो दुरुस्त अगर होता है और टीचर की सप्लाई अगर आप ठीक तरीके से कर देते हैं, तब स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है उसमें कुछ जो अनडेमोक्रेटिक डिसीजंस हैं उसको तो हम सही नहीं मानते हैं। लेकिन ये जो स्कूलों के ऊपर सख्ती हुई है, मेरे ख्याल से वो ठीक है। स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं, कोचिंग का टाइमिंग चेंज किया गया है, शिक्षकों को सही समय पर पहुंचने का आदेश जारी किया गया है, तो ये ठीक है।
ये निर्णय तो अच्छा है, लेकिन हाँ अब ये होगा कि कोई अगर महिला शिक्षक है और वो स्पेशल लीव पे है और आप उसका स्पेशल लीव कैंसिल करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो ये उनके डेमोक्रेटिक राइट का उल्लंघन है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हम लोग कहना है। तो सुना आपने, उन्होंने भी माना है कि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ है, टीचर स्कूल आ रहे हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन जो बात है कि शिक्षा स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, वो बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि शिक्षक और छात्र तो जरूर समय पर पहुंच रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। इधर दूसरी तरफ बीजेपी ने टांग खिंचाई कर दी है। एमएलसी जो है बीजेपी के एमएलसी नवल यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, बड़ा ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने जो बातें कही वो सुन लीजिए आप। बदलाव तो इतना हुआ है कि लइकन नारा लगा है कि अनपढ़ लइकन पढ़ल के बराबर, अब पढ़ल लइकन भगवान के बराबर। अब तो जो स्कूल जा रहा है वो भगवान के बराबर हो गया है। कल भी जितना बच्चे स्कूल जाते थे उतना ही बच्चे आज भी स्कूल जा रहे हैं। शिक्षक कल भी स्कूल जा रहे थे, कॉलेज जा रहे थे, आज भी जा रहे हैं। ये अपना ब्रांडिंग करने के लिए अपने मुँहा मिट्ठू बनने की बात हो सकती है। राज्य सरकार को जिस चीज पर खर्चा करना चाहिए, राज्य सरकार को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है 5+3+3+4, उस पे काम करना चाहिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। उस पे काम करने की बात कोई नहीं करता है। शौचालय पर काम करना चाहिए, पेयजल पर काम करना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए बात करना चाहिए। जो 7,000 यूनिट तत्काल स्कूलों के बंद हुए गांव गरीब के, उसको फिर से चालू करने की बात करना चाहिए। तो खाली सर्वे करा के इधर उधर करके लोग राज्य सरकार का पैसा खाना चाहते हैं। तो सुन लिया आपने, जो वो कह रहे हैं कि अभी स्कूल की स्थिति ये हो गई है कि अनपढ़ लड़का पढ़ल के बराबर, अब पढ़ल लड़का भगवान के बराबर। तो कहीं ना कहीं जो हालात है स्कूलों के, उसको अपने इन शब्दों में बयां कर रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल यादव, और सरकार पर हमला भी बोल रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि ये तमाम दलों की राय है। इधर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, उनका कहना है कि हमारे बदलाव तो हमारे स्कूलों में, जो हमारे क्षेत्र के स्कूल हैं उसमें दिख रहा है, और उन्होंने कहा कि मैंने भी अपने विधायक निधि से कई स्कूलों को बनवाया है। तो शकील अहमद क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, के पाठक के मसले पर, जिस तरह से के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, और तमाम जो अमला है शिक्षा विभाग का वो लगा हुआ है निरीक्षण पर। तो ऐसे में क्या असर है, इस पर क्या कह रहे हैं शकील अहमद खान, ये भी सुन लीजिए आप। पूछिए क्या बदलाव हुआ है। मैं एक विधायक हूँ, और वो जो हमारे इलाके के जितने भी स्कूल हैं, मेरी कोशिश तो अधिकांश समय में स्कूल जब भी जाते हैं तो स्कूल जाते हैं, टीचर से बात करते हैं। हम लोग अपने फंड में से, मैंने तो कई बार अपने फंड में से कमरे बनवाए हैं, बाउंड्री वॉल दिए हैं। सब कुछ देने के बावजूद टीचर नदारत होते थे, अभी टीचर नज़र आ रहे हैं। तो ये बदलाव हुआ है। तो जो टीचर नदारत थे वो किस बुनियाद पे नदारत थे, क्यों नदारत थे? उनकी तनख्वाहें बढ़ी हुई उनको मिल रही हैं, और मिलनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। अभी उनके बेहतर से बेहतर के लिए हम लोग सोच रहे हैं, सरकार सोच रही है। तो लेकिन उनकी उपस्थिति होना तो ज़रूरी है। अगर वो किसी तरीके से बन गए हैं टीचर, क्योंकि नियोजन की कई इकाइयां हैं, तब भी उनको पढ़ना लिखना चाहिए। पढ़ने लिखने के ही व्यवसाय में उनको रहना चाहिए, उसी व्यवस्था में रहना चाहिए। तो ये तब्दीली तो आ रही है, और विभाग से और विभाग की इस मेहनत से जनता खुश है। यह बात उनको मालूम होना चाहिए जो पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो शकील अहमद खान ने कहा है कि सरकार ने शिक्षकों के लिए काफी कुछ किया है, ऐसे में उन्हें स्कूल पर ध्यान देना चाहिए। यानी शिक्षकों से वो कह रहे हैं कि अगर ये जांच हो रही है तो उसे पॉजिटिव वे में ले, सरकार ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और शिक्षक अब स्कूल पर ध्यान दें और पढ़ाएं। तो ऐसे में के पाठक के एक्शन पर रिएक्शन भी हो रहा है। बीजेपी जहां अपना रिएक्शन दे रही है, और सत्ताधारी दल के पाठक को एकदम फुल पॉइंट दे रहे हैं, वो काम सही कर रहे हैं।
हालांकि कहीं ना कहीं जो CPIML है, जो माले के विधायक जिस तरह की बात कर रहे हैं कि के पाठक काम तो सही कर रहे हैं, असर तो पड़ा है, लेकिन जिस तरह से बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उसे भी दूर करना जरूरी है। यानी के पाठक का प्रयास रंग ला रहा है, शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से, जिस शैली में वो काम कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं विरोध भी किया जा रहा है। एक वीडियो भी आया था जिसमें शिक्षक उन्होंने अपशब्द कहे थे। तो ऐसे में ये जो बातें भी सामने आ रही है निकलकर, जिस पर शिक्षक संघ विरोध भी जता रहा है। लेकिन ऐसे में सरकार फील गुड में है, लेकिन विपक्ष आईना जरूर दिखा रहा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।